ये क्लास 12th है और आज हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, जो कि कंसंट्रेटेड टर्म है। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं सोल्यूट के, वही मोलैलिटी कहलाती है। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर हम इसको बोलना चाहें तो फिर से डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम, या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। अब हम देखें मोलैलिटी का फार्मूला। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखते हैं WB से। B सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और A सोल्यूट को, ध्यान रखना है इसको। A रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट को, और B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि गिवन मास को यदि मोलर मास से डिवाइड कर दें। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही होगा WA अपॉन MA इंटू WB, क्योंकि WB को हम लोग ग्राम में लिखें तो हमें उसे डिवाइड करना होगा 1000 से, और ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000, जो कि सॉल्वेंट का मास था किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया हो तो हमें उसे 1000 से डिवाइड कर देना होगा। WA गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको क्वेश्चन में देगा, MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको ज्ञात करना है, WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी आपको क्वेश्चन में देगा। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम या फिर मोल बाय किलोग्राम। अब हम देखते कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 वाज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों में दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम लोग लिखते हैं WA इक्वल्स टू 4.9 ग्राम। तो हमें इसका मोलर मास निकालना होगा H2SO4 का, जो सॉल्यूट है इस सॉल्यूशन में। मोलर मास ऑफ H2SO4 MA। अब H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो एक ऑक्सीजन का होगा 16, तो 4 × 16, तो हमारे पास आ जाएगा इसका मोलर मास 98 ग्राम। बस मोलैलिटी का फार्मूला लगाओ, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, WA अपॉन MA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई WB वैल्यू रखते हैं तो मोलैलिटी आ जाती है 0.2 m। इसे हम लोग 0.2 m भी लिख सकते हैं, और या फिर इसे हम लोग 0.2 मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल देखते हैं दूसरा। इस क्वेश्चन में भी आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है, लेकिन इस प्रकार इसमें दिया गया है 93 वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। इसमें आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, जिसे घनत्व कहते हैं, और सॉल्यूशन दिया गया आपको मास बाय वॉल्यूम का। मास बाय वॉल्यूम का मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट 93 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 ml। मास बाय वॉल्यूम में पढ़ा था ना हमने कि ऊपर जो गिवन वैल्यू है वो सॉल्यूट की होगी ग्राम में, और नीचे जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन का होगा, जो कि होगा 100 ml। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, डेंसिटी गिवन है 1.84
ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी D इक्वल्स टू M अपॉन V। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M इक्वल्स टू यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा D मल्टीप्लाई V। D की वैल्यू 1.84 और V जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 100 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जिसकी वैल्यू आ जाएगी 91 ग्राम। वैल्यू रख देंगे फार्मूले में तो आंसर आ जाएगा आपका 10.4